गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं? अ टाइप ऑफ इक्वेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। यानी कि लीनियर इक्वेशन एक तरह का इक्वेशन है जिसमें जो वेरिएबल का पावर जो होता है वो क्या होता है? 1 होता है। उसे क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होता है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स एंड a एंड b कैन नॉट बी 0। और a और b जो होता है वो कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब हम लोग का टॉपिक जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखते हैं हम लोग की जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो यानी कि पहले हम लोग तो सिंगल हम लोग देखे थे, यहाँ पे हमारा दो दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, where a1, a2, b1, b2, c1, c2 आर रियल नंबर्स। ये सभी क्या होगा? हमारा रियल नंबर्स होगा। एंड द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y कैन नॉट बी 0। और x और y का जो कोफिशिएंट होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं नेचर ऑफ द टू स्ट्रेट लाइन्स इन अ प्लेन। यानी कि दो स्ट्रेट लाइन का जो प्लेन में जो होता है वो उसका क्या नेचर होता है। तो हम लोग देखते हैं द ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन्स, टू लाइन्स। यानी कि जब हम लोग लीनियर इक्वेशन का हम लोग क्या बनाया था, ग्राफ बनाते थे, तो वो कैसा होता था? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता था। तो यहाँ पे अगर पेयर में होगा, दो दो इक्वेशन होगा तो दो स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना। तो उस पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहला हमारा यहाँ पे आता है, पहला कंडीशन आता है कि इफ़ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अगर जो दोनों इक्वेशन जो दिया हुआ उसका जो ग्राफ बनेगा अगर वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो कहता है द पेयर ऑफ द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तब जो दोनों पेयर होगा इक्वेशन का वो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और जहाँ पे जो इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे उसका क्या है, उसका मतलब क्या बताता है कि उसमें क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जैसा इसका ग्राफ यहाँ पे हम लोग देखे, बिल्कुल एक इक्वेशन का इस तरह से स्ट्रेट लाइन आया, दूसरा इक्वेशन का इस तरह से स्ट्रेट लाइन आया, दोनों आपस में कहीं एक पॉइंट पे अगर मिलता है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका? कि इसका जो होगा सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इसका नेचर क्या होगा? कि ये जो होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कि जैसे कि कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए उसका, है ना। कंसिस्टेंट का मतलब हैविंग एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा कहता है कि इफ द लाइन्स आर पैरेलल। अगर हम लोग को जो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ उसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो अगर पैरेलल आता है देन देयर इज नो सॉल्यूशन। तब अगर पैरेलल हो जाता है तब वहाँ पे कोई भी एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसीलिए द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा अगर इस तरीके से उसका ग्राफ बनता है पैरेलल तो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसमें कहता है कि इफ द लाइन्स कोइंसाइड मतलब कि क्या? कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाना। ठीक है, कि इफ द लाइन्स कोइंसाइड देन देयर इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर कोई जो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन एक ही स्ट्रेट लाइन पे दोनों ओवरलैप कर जाते हैं तब वहाँ पे क्या होता है? बहुत सारा सॉल्यूशन
होता है। तो इसमें क्या होगा कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारा सॉल्यूशन हो रहा है तो भी क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। तो उसका ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से बनेगा, एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएगा, वो ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। अब हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, तब क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का अगर इक्वेशन दिया हुआ है, तो जैसे देखो क्या जनरल फॉर्म था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तब क्या होता है, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। अगर ऐसा कंडीशन आता है तब क्या होगा कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तब हम लोग उस समय क्या बोलेंगे कि वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो है वो कंसिस्टेंट है और उसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। अगर इस तरीके से आता है हमारा, तब क्या होगा, द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तब क्या होगा, इसमें इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। अगर ऐसा आता है तब क्या होता है, द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें जो होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, इसलिए। ठीक है, आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और इसको लर्न कर लेंगे। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को एक्सरसाइज पे जाऊंगी। ओके, थैंक्स।